हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। प्रेगनेंसी में हेडेक, माइग्रेन से दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, ये बहुत कॉमन तकलीफ है जो बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे किस वजह से हेडेक होता है, हम लोग उसके लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे कर सकते हैं और क्या क्या ऐसे अमेजिंग आइडियाज़ है जो अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों का हेडेक या माइग्रेन मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रेगनेंसी में हेडेक होने के बहुत सारे वजह है। जो बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन वजह है इज़ एसिडिटी। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा शूट हो रहा है तो ऐसी लड़कियों में हेडेक होना इज़ कॉमन। सेकेंड थिंग, खट्टी चीज़ है। सो बहुत सारे लोगों को खट्टी चीज़ों की वजह से एसिडिटी शूट होता है और उसकी वजह से हेडेक शूट होता है। सो दैट कैन बी वन ऑफ द टेंडेंसी। थर्ड थिंग, स्लीपलेसनेस। अगर किसी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है, नींद कवर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को हेडेक होता है। फोर्थ थिंग, डिजिटल डिटॉक्स। बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखना, बहुत ज़्यादा इंटरनेट देखना, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे सर्च करते हुए बैठना, यस, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। बिकॉज आप जो चीज़ें देख रहे हो कभी कभी पॉजिटिव है, कभी कभी निगेटिव है, कभी उसका आपकी बॉडी के ऊपर उसका क्या असर है, वी डोंट नो। नेक्स्ट वजह इज माइग्रेन। अगर आप में से किसी को ऑलरेडी प्रेगनेंसी के पहले से माइग्रेन है तो किन किन प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्रेगनेंसी में माइग्रेन का तकलीफ कम हो जाता है और किन किन लोगों में माइग्रेन का तकलीफ बढ़ जाता है, तो उस केस में हेडेक पॉसिबल है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम से माइग्रेन और हेडेक का तकलीफ हो सकता है। वन ऑफ दैट इज कॉफ़ी। सो टू मच ऑफ कॉफ़ी और कैफीन इनटेक, टू मच ऑफ चॉकलेट्स, too much of food which has got preservatives. So a lot of packaged food can trigger migraine. Last but not the least, any of those sweets which has got artificial sweeteners loaded, that can also trigger a lot of headache. Lastly, as such कोई specific वजह headache को लेके सर्च में नहीं आई है, बट यस, वन ऑफ द थिंग दैट दे से दैट ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हार्मोन से कनेक्टेड है। तो बहुत सारे ब्रेन में एक्साइटिंग हार्मोन रिलीज होता है। मतलब प्रेगनेंसी है, नया नया बॉडी में कुछ बिल्ड हो रहा है जिसके लिए बहुत सारा ब्रेन को काम करना पड़ता है, जिसमें से एक मेजर हार्मोन ईस्ट्रोजन जो आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो रहा है, उसके साथ एक न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन जो होता है, इवन वो, तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में जब भी बॉडी में रिलीज होती है तो ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा इरिटेट करती है, एक्स्ट्रा काम करवाती है और इसीलिए ब्रेन के सरफेस एरिया में कभी कभी इरिटेशन और पेन क्रिएट हो सकता है। सो बहुत सिंपल वे में प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हार्मोन है, प्रेगनेंसी की खुशी, प्रेगनेंसी की एक्साइटमेंट, प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट, इसके लिए बॉडी में जो एक्स्ट्रा हार्मोन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। इसके पहले मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई, यस, वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हार्मोन से कनेक्टेड है। तो हेडेक ये कॉमन है, बट यस, कभी कभी ये उतना कॉमन रहता नहीं है। तो मुझे रिसेंटली किसी ने बताया, शायद शुरू तो बहुत कम हेडेक के साथ होता है और जैसे जैसे हम लोग दिन में आगे बढ़ते वैसे वो हेडेक बढ़ते 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 उस स्टेज पे चला जाता है जहाँ पे मेरा सिर फट रहा है, मुझे मैनेज नहीं हो रहा और मुझे दवाई लेनी पड़ती है। तो फिर आज के वीडियो में जितने भी हम लोग घरेलू नुस्खे शेयर करेंगे वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप लोगों को हेडेक डायरी या माइग्रेन का डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। ये डायरी में एग्जैक्टली आप लोग क्या लिखोगे, वो डायरी में आप लोगों को लिखना है आपको कितने बजे हेडेक शुरू हुआ और कितने बजे हेडेक खत्म हुआ। सेकेंड थिंग, क्या आपने हेडेक के आसपास कोई स्पेसिफिक चीज़ खाई थी? अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि तो मैंने आज कुछ नया चीज़ खाया था, तो वो चीज़ आप लोग मेंशन कर सकते हो। थर्ड थिंग, हेडेक के पहले 24 घंटे में आपने जो भी चीज़ें खाई है प्रिफरेबली वो शॉर्टकट में लिख के निकालो। वो आपको बहुत इजीली आइडिया दे देगा कि हाँ, आज मैंने ना ये चीज़ एक्स्ट्रा खाई थी, आज मैंने खट्टा ज़्यादा खाया था, या आज मैंने फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाया था, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, या आज मैंने होल ग्रेन ज़्यादा खाया था। सो आपको वो चार्ट पे से बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, क्या आपने कोई होम केयर या ट्रीटमेंट किया
उससे आपका हेडेक कम हुआ या और भी ज्यादा बढ़ गया? वन मोर थिंग जो आपको डायरी में लिखना है, क्या आपने माइग्रेन या हेडेक के आसपास क्या कहीं ट्रैवल किया है, कहीं नई जगह पे सोए हुए हो, क्या आपके रूटीन में कोई मेजर चेंज हुआ है, तो आपको उसमें मेंशन करना जरूरी है। लास्टली, अगर आपने कोई प्रेगनेंसी ओरिएंटेड दवाइयाँ लेना जस्ट शुरू किया है तो ऑब्जर्व करो कहीं उसके आसपास, मतलब दवाई आप अगर लेते हो और उसके बाद आपको 1-2 घंटे बाद सीवियर हेडेक आता है तो फिर आपको वो भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से होगा क्या, आपको आपके खुद के ट्रिगर पॉइंट्स पता चल जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जब भी आपके डॉक्टर से बात करोगे तो आप बहुत क्लियरली डॉक्टर को मेंशन कर पाओगे कि बाबा ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होता है, तो डॉक्टर को आपको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखो। नेक्स्ट थिंग, एग्जैक्टली क्या हम लोग होम केयर के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होम केयर स्टेप्स है, प्लीज फॉलो कीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कीप हाइड्रेटेड। जो इंसान पानी कम पीता है उसको डिहाइड्रेशन से हेडेक और माइग्रेन का तकलीफ ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखो। नारियल पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, होममेड फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हो, सूप्स ले सकते हो, स्मूदीज ले सकते हो। प्लेन पानी तो 3 से 3.5 लीटर प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जाना ही चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि आपको स्ट्रेस की वजह से, मतलब जब भी आप स्ट्रेस पे रहते हो तभी माइग्रेन अगर बिल्डअप हो रहा है, तो आपको डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स खुद के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेडिटेशन सीख सकते हो, आप लोग डी स्ट्रेसिंग के लिए चांटिंग कर सकते हो, आप लोग नेचर में जाके थोड़ी देर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नींद नहीं हुआ उस दिन, आपको अगर हेडेक ट्रिगर हो रहा है, तो आप लोगों को प्रीफरेबली अंधेरा करके कोई काम म्यूजिक लगा के आंखें बंद करके लाई डाउन करना एंड टेक अ प्रॉपर रेस्ट। इससे आपको हेडेक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फोर्थ थिंग, आइस पैक। ये बहुत अच्छे से माइग्रेन और हेडेक कम करने में हेल्प करता है। आप लोग आइस पैक आपके नेक के एरिया में लगा सकते हो, इससे हेडेक कम होने में हेल्प होता है। दूसरा चीज़, आप लोग ठंडी पानी में पट्टी भिगो के, जैसे हम लोग बुखार के वक्त सिर के ऊपर लगाते हैं वैसे लगा सकते हो। बहुत सारे लोग रुमाल को फोल्ड करके बांधना प्रीफर करते हैं, उससे उनका हेडेक कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जेंटल मसाज खुद को दे तो भी बहुत अच्छा लगता है। अ माइल्ड हेड मसाज, उससे फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों के आसपास कोई हेल्प अवेलेबल है, हस्बैंड इज़ देयर अराउंड, आप उनसे हेड मसाज ले सकते हो। माइल्ड ऑयलिंग से बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ जाता है। शायद कि हम लोग सिर दर्द के लिए जो रूटीनली बाम लगाते हैं वो बाम लगा सकते हैं, आप बाम लगा सकते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। याद रखो, दवाइयाँ जितने हद तक अवॉइड कर पाओगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बिकॉज माइग्रेन रिलेटेड दवाइयाँ जितनी भी है, यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म करना है आपके डॉक्टर के साथ क्या आप लोग वो दवाइयाँ ले सकते हो। होम मेडिकेशन इज स्ट्रिक्ट नो नहीं, मुझे माइग्रेन में बहुत तकलीफ होता है फिर मुझे दवा ही लेना पड़ता है। आपको आपके डॉक्टर से बात करके एक बार कंफर्म करना है क्या आप लोगों के लिए वो पर्टिकुलर दवाई सेफ़ है। अगर वो पर्टिकुलर दवाई आपके लिए सेफ़ नहीं है तो फिर आप लोग ये दवाई नहीं ले सकते। ओके, अब जानते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मुझे हेडेक या माइग्रेन का तकलीफ हो ही ना। तकलीफ नहीं होने के लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना कॉजेस किस वजह से हेडेक होता है। दूसरा, हम लोग जाना ना होम रेमेडीज़ के हम लोग केयर कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग जान रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? फर्स्ट थिंग, खुद के ट्रिगर्स ढूंढो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपका माइग्रेन या हेडेक ट्रिगर्स करती है। जैसे किन लोगों के केस में होल ग्रेन हो सकता है, किन लोगों के केस में हाई प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर हो सकता है, किन लोगों के केस में कॉलिकी फूड जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसी चीज़ें जिससे गैसेस क्रिएट होता है उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकता है। किन लोगों के केस में अगर आपका नींद, चेंज ऑफ शेड्यूल, चेंज ऑफ प्लेस, इसकी वजह से अगर आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है तो आप लोग को ऑब्जर्व करके वो सारे ट्रिगर पॉइंट्स डिलीट कर देना। शायद मैं जिस दिन सुबह 5-6 के आसपास उठी ना, उस दिन मेरा हेडेक बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अगर मैं 7 बजे तक सोऊं तो मुझे बहुत कंफर्टेबल हो जाता है।
यस, देन यू नो अर्ली मॉर्निंग उठना आपके लिए ट्रिगर पॉइंट है। शायद मैंने जिस दिन मेरा प्रोटीन पाउडर लिया ना, उस दिन मुझे हेडेक बहुत ट्रिगर होता है। तो आपका ट्रिगर पॉइंट आपका प्रोटीन पाउडर है। जिस दिन आपने कंप्यूटर के सामने ज़्यादा काम किया, उस दिन आपको हेडेक ट्रिगर होता है। तो आपको कंप्यूटर के सामने लॉन्गर आवर्स के लिए काम करना आपके लिए ट्रिगर पॉइंट है। तो आप लोग अगर खुद के ट्रिगर पॉइंट ढूंढ के उस चीज़ों को अगर अवॉइड करोगे तो आपके लिए हेडेक मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर इज योर ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड प्राणायामा। आप आपकी प्रेगनेंसी में जितना अच्छे से ब्रीदिंग टेक्निक और प्राणायामा करोगे उतना ब्रेन को कामिंग इफेक्ट मिलता है, और जितना आप लोग ब्रेन को कामिंग इफेक्ट दोगे उतना हार्मोन की वजह से जो इरिटेशन बिल्ड हो रहा है उसका असर ब्रेन पे नहीं होगा और ब्रेन आपके साथ कोऑपरेट करता है। थर्ड थिंग, वन ऑफ द वेरी गुड प्रिवेंटिव मेजर इज आप लोग डिजिटल डिटॉक्स में क्या देख रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। हॉरर मूवीज, आहट, बहुत सारे खून मारा मारी वाले पिक्चर्स, लोगों को लगता है कि मैं देखती हूँ तभी तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो एंजॉय करती हूँ ऐसे पिक्चर, बट ऑब्जर्व करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें देखने के बाद आपको दूसरे दिन हेडेक बिल्ड होता है। यस, देन दीज आर योर ट्रिगर पॉइंट्स। पीसफुल नींद नहीं आ सकती तो आप लोग को वैसी चीज़ें, डिजिटल डिटॉक्स आप लोग को अवॉइड करना है। सोने के पहले रीड अ गुड बुक, लिसन टू गुड म्यूजिक, मस्त आंखें बंद करके, स्माइल करके, बच्चे से बात करके फिर सो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑब्जर्व करके आप आपका स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस कम करना इज अ वेरी गुड प्रिवेंटिव मेजर। आप लोग जितना आपका स्ट्रेस कम रखोगे उतना आप लोग को हेडेक कम होगा और माइग्रेन का भी तकलीफ कम होगा। हाइड्रेशन के बारे में तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट में भी बोला था, हम लोग प्रिवेंशन में भी बोलेंगे। आप लोग जितना खुद की बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे उतना इट बिकम्स अ प्रिवेंटिव मेजर और आपको माइग्रेन का तकलीफ कम होगा। तो ये कुछ बहुत बेसिक टिप्स हो गए प्रेगनेंसी में हेडेक और माइग्रेन, इसके लिए कॉजेस, होम रेमेडीज एंड प्रिवेंशन। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो और अपना प्रेगनेंसी का जर्नी जितना पीसफुल हो सके उतना पीसफुल बनाओ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो माय दुजा को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना क्या हम लोग आपके प्रेगनेंसी जर्नी में कोई और रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपको आपके प्रेगनेंसी में मुझसे ट्रेन होना है, वी हैव ऑनलाइन सेशंस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और अपना प्रेगनेंसी जर्नी और थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाइए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।